ओके, तो न्यू चैप्टर ट्राइबल डिकूज एंड 3 वर्ड्स दिए हैं, तीनों तीन के बारे में पहले समझ लेते, उसके बाद चैप्टर का शुरुआत करेंगे। देखो, ट्राइबल पीपल की जब भी बात करते हैं आपके दिमाग में सिंपल सी बात आ जाती है, कौन से लोग होंगे? आदिवासी कम्युनिटीज के लोग, तो वो ट्राइबल पीपल है। जो ट्राइब में है इसका मतलब ट्राइबल, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं हम लोग, तो वो सारे ट्राइबल्स। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में आपको ट्राइबल पीपल देखने को मिलेंगे। आप बोल सकते हो मैक्सिमम एरियाज हैं इंडिया के जहाँ पे ट्राइबल्स पीपल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम उन सारे ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ट्राइबल पीपल्स जो है वो हमारे यहाँ गुजरात में भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग एरियाज वाइज आप देख सकते हो उनको। बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ आपको ट्राइबल पीपल देखने को मिलेंगे। अब ये इतने फेमस क्यों है, उनके पीछे का रीजन तो होगा ना कुछ, कि ट्राइबल पीपल क्यों इम्पोर्टेंट है इतने। ओके, उसके बाद डिकूज या डाइकूज, एक्चुअली डिकूज बोलते हैं उनको। डिकूज है क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जो बाहर से आए थे, इसके पहले भी इंडिया में बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रजातियां आई, ओके, जिसमें हूण, शाण, पहलव, ओके, फ्रेंच, डच, ये सारे लोग आए, अलग अलग कंट्रीज से थे सारे। सारे यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रहे, बिजनेस किए, उसके बाद किए। तो ये जो बाहर से आए लोग उनको हम बोलेंगे डिकूज, राइट। बाद में उन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, डजेंट मैटर। जो इंडिया में आए थे, अब हम उनको क्या बोलेंगे? डिकूज। अब ये दो जो प्रजातियां हैं इनके बारे में पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। आपको पता होगा, ओके, ट्राइबल कम्युनिटी जो रहती है वो जंगलों में रहती है, जंगल की जो चीजें होती है उसका यूज करती है, ओके, ये सारे काम करके वो अपना घर चलाते हैं। अब सोचो आप ऐसे अपना घर चलाते हैं ये लोग, वो लोग अपनी संस्कृति के साथ इतने कनेक्टेड थे कि वो कहीं पे भी जाना नहीं चाहते थे। सिंपल सी बात है एकदम। आप सोचो आप अपने घर में रहते हैं, आपकी जो पुरानी चीजें उसके साथ रहते हो, ओके, जो आपका सिस्टम है, कल्चर है, उसके साथ रहते हो। अगर आपका कल्चर कोई बदलना चाहे, रिमेम्बर, ओके, अगर कोई आपका कल्चर बदलना चाहे तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ऑब्वियस चीज है। ओके, हमारे कल्चर को कोई चेंज करना चाहे तो ये हमें ठीक लगेगा नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही माहौल था। ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत सारे चेंजेस लाए, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ चेंजेस अच्छे भी थे और कुछ चेंजेस बुरे भी थे। तो इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम ब्रिटिशर को आने के बाद हुआ, और दूसरी कम्युनिटीज है उन्होंने भी किया भी, लेकिन कम। बाकी की जो कम्युनिटीज है उन्होंने ये काम थोड़ा ज्यादा किया। बहुत सारे चेंजेस आए उनकी लाइफ में, तो लोगों ने अपोज भी किया। जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो अपने तरीके से जीवन जीने में मानती थी, और उनके प्रॉब्लम्स बढ़े तो उनको ठीक नहीं लगता। ओके, ऑब्वियस चीज बात है। तो ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिली। अब इन अब सोचो आप, कोई काम चेंज होता है, आपको बदलना चाहता है, तो जनरली हम उस चीज को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, हम उसको बदलना चाहेंगे नहीं। ये आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। यहाँ भी प्रॉब्लम हुई, तो ऐसा क्या कर सकते हैं ट्राइबल्स एंड डिकोस के बारे में, एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। अब ये है क्या ट्राइबल विजन, गोल्डन एज? इन लोगों के साथ की बात है, जो भी चेंजेस हुए होंगे उस टाइम पे, ओके, उस सारे चेंजेस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप सोचिए, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें तो अब अब जब भी लिखोगे उसके बारे में, ओके, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिखोगे। ओके, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें तो बहुत सारी चीजें दी है हमारे लिए कि इतनी सारी पढ़नी है। आप टेक्स्ट बुक में भी तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, ओके। एक मिनट। तो
हम लोग एनसीईआरटी में से पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज को पढ़ना मुश्किल है हमारे लिए, तो हम लोग कुछ चीज पर्टिकुलर ओके चीजों को पढ़ते हैं, सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे। तो कौन सी चीजें जिसको पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं, राइट। अभी पढ़ते हैं हम लोग गोल्डन एज क्या है। मैंने तो दो वर्ड बताया आपको, डेकोस कौन है, ट्राइबल्स कौन है, जो थर्ड वेव है, थर्ड वे है, उसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो, विजन ऑफ गोल्डन एज मतलब सुधार करने के लिए जो चेंजेस आएंगे, सुधार कैसे किया जाता है, कैसे करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में चेंजेस की, तो बहुत सारे चेंजेस आए थे यहाँ पे, राइट। तो हम चेंजेस के साथ जाएंगे। आपको पता है बहुत सारे चेंजेस आए थे हमारे सोसाइटी में, वो जो सारे चेंजेस थे, ओके, उसके बारे में कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक वन बाय वन शुरू करते हैं हम लोग कि पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए। अब देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पिक्चर जो है वो क्या दिखाता है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो रिवर में से जा रहे हैं, ऐसा एक पिक्चर होगा आपके पास, सबको मिला। आपकी जो बुक है ना यस उसको सर। ओपन रखिए आप। हाँ, आपकी बुक को ओपन रखिए या यस सर। हाँ, तो बुक को ओपन रखना जरूरी है आपके लिए। चलो, उसके बाद क्या देखेंगे वो जी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं, ओके, वो जा रहे हैं। उसके बाद हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लीव, ओके। तो पहला हमारा टॉपिक है कि ट्राइबल पीपल जो है उनके एरिया में कैसे रहते, कैसे जीते, ओके। उनका एक पैटर्न होगा ना रहने का, ओके, खाने पीने से लेके। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम हो सकता है आपको लगता है हमारा जो लाइफस्टाइल होगा वो ट्राइबल्स का लाइफस्टाइल होगा। नहीं, आप कभी इंटरनल एरिया में गए हो इंडिया के जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, तो आप देखना उनका लाइफ हमारे लाइफ से बिल्कुल अलग होता है, टोटली चेंज, ओके। और सर। उनको वही लाइफ अच्छा लगेगा, वो दूसरी लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ? सर वो अभी भी है। यस, बहुत सारे एरियाज में वो अभी भी देखने को मिलेंगे, ओके। तो ट्राइबल पीपल कैसे जीते हैं, तो उसके एग्जांपल में दो टॉपिक दिए गए। सम वर जूम कल्टीवेटर्स। अब देखो, कल्टीवेशन करते हैं ये हमें पता है, ओके। तो ट्राइबल कम्युनिटीज 90% लोग जो हैं एक टाइम पे वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, लेकिन उनका फार्मिंग करने का जो तरीका है ना वो हमसे अलग है। वो पुराने पैटर्न से फार्मिंग करते हैं, और उसमें एक पॉइंट टॉपिक है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन किसको बोलेंगे, तो आप देखो, जूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखो, जूम कल्टीवेशन में ऐसा होता है, आप देख लो, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ एक खेत है बड़ा सा, उसको दो हिस्से में बांट देते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये जो खेत होगा उसमें ये क्या करेंगे, पहले राइट लेफ्ट साइड वाला उसमें फार्मिंग करेंगे, 2-3 साल करेंगे फार्मिंग यहाँ पे, 1 साल 1.5 साल 3 साल जितना भी करना है करेंगे। उसके बाद वो खेत जो उसका आउटकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ओके। 3 साल या 2 साल तक अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ऐसा होने के बाद क्या होगा, उस एरिया को छोड़ के नजदीक का जो एरिया है वहां फार्मिंग करने लगे। अब ये जूम कल्टीवेशन मतलब क्या, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वहां फार्मिंग करने लगते हैं, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ओके। एक जगह फार्मिंग करेंगे, उसके बाद आपको पता है कि पुराने टाइम पे ट्राइबल्स एक जगह पे नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसकी वजह से ये अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं तो अलग अलग जगह फार्मिंग भी करनी पड़ेगी। एक जगह पे फार्मिंग किया, ओके, बात खत्म। उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, वहां जाके फार्मिंग करेंगे, वो जगह छोड़ के तीसरी और चले जाएंगे, वहां जाके काम करने लगेंगे। तो ऐसे फार्मिंग करने लगे थे। तो ये जो फार्मिंग का पैटर्न है उनका कुछ ऐसा था, ओके। उसके अलावा जिन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है वो रीच ग्राउंड। अब अलग अलग जगह पे ग्राउंड जो है उसमें फर्टिलिटी होगी, वेजिटेशन होगा, तो जैसा वेजिटेशन जिस एरिया में उसके हिसाब से वहां पे आउटकम मिलेगा। तो सॉइल का पैटर्न क्या है, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो शिफ्टिंग कंडीशन वर फाउंड इन द हिली एरिया, फॉरेस्ट एरियाज, ओके, ज्यादातर ऐसे एरियाज में आप देख सकते हो। एंड इट इज नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है हमारे यहाँ, वहां देखने को मिलेगा।
The lives of these tribal people depends on free movement within forest and other beings. जंगल एरिया में रहते हैं तो जंगल प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। इसके अलावा जंगल में से चीजें इकट्ठा करेंगे, उसको बेचेंगे, ऐसा भी घर चलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये लोग फार्मिंग करते थे, जूम कल्टीवेशन के अलावा भी चीजें इकट्ठा करना, गैदरिंग करना और उसको बेचना मार्केट में और पैसे कमाना, ऐसे भी काम करते थे। फॉरेस्ट में ही घूमते रहने, अलग अलग क्रॉप्स लगाना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। इसके अलावा कुछ लोग थे, दीज आर सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। मैंने जैसे बात की, कुछ लोग क्या काम करते थे, हंटिंग का काम करते थे, और कुछ काम करते थे, मैंने जो अभी बताया आपको, गैदरिंग का काम करते थे, चीजें कलेक्ट करने का काम करते थे। अब दोनों में हंटिंग का जो काम है वो मॉर्निंग में शिकार करने के लिए निकल जाना है, उनके जो ओके हथियार है वो लेके, ओके मारने के लिए जिन चीजों का वो यूज करेंगे वो सारी चीजें लेके वो लोग निकल जाएंगे, हंटिंग करके आएंगे एनिमल्स को मार के, और एनिमल्स मार के आते हैं इसका मतलब खाना खाएंगे ना उसी का, या फिर उसको बेचेंगे दूसरे लोगों को, तो वहां से जो पैसे आएंगे वैसे अपना घर चलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो वैसे अपना घर चलाते थे। दूसरा एक और पैटर्न है जिसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सम वर हंटर्स देन सम वर गैदरर्स। तो जंगल प्रोडक्ट्स आपको पता है बहुत सारी मिलती है जंगल में, ओके जैसे साल एंड महुआ महुआ जो बोलते हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं उसमें। उसके बाद हनी मिलता है उसमें से, ओके लाख मिलता है, लकड़ियां मिलती है, मेडिसिन के लिए बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, तो ये सारी चीजें ये लोग कलेक्ट करते थे। फ्रूट्स मिलते हैं, और ये जितनी भी चीजें कलेक्ट होगी वो लोकल लोग जो है वो अलग अलग मार्केट में जाके बेचते थे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है उनके बारे में, ओके तो ये लोग कैसे करते हैं, और सीजन के हिसाब से वो चीजों का इम्पोर्टेंस भी बहुत होता है जो जंगल में होती है, ओके बाद में उसको बेचेंगे और अपना घर चलाएंगे। तो वो सिस्टम्स देखने को मिलेंगे पूरे इंडिया में। आपके बुक में एक मैप दिया हुआ है, इंडिया में कौन से लोग देखने को मिलते हैं, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलती है। अब देखो, वान गुज्जर, सहरिया, भील, वान गुज्जर, राठवा, ओके गोंड्स, ऐसे खासी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज हमें देखने को मिलेंगे। तो वो इंडियन जो कम्युनिटीज है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, दूसरी कम्युनिटी की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो अब ये काम क्या करते थे, अगर इनके पास जमीन नहीं है तो ये लेबर वर्क करेंगे किसी के वहां पे, ओके मान लो कि एक पर्सन है उसके पास जमीन ज्यादा है और एक दो दूसरे लोग हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो वो क्या काम करेंगे, वो दूसरे की जमीन पे काम करेंगे एज अ मजदूर, ओके फार्मर के वहां काम करेंगे, फार्मर उसको पर डे पैसे देगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उसका यूज करेंगे, वैसे भी कर चलता था इनका। तो मजदूरी करके भी अपना घर चला। दूसरा, लोड्स लेके अलग अलग जगह जाना ले आना, ओके बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं। फील्ड पे पीजेंट्स के वहाँ, फार्मर के वहाँ लेबर वर्क करते हैं। फ्रोडर्स प्रोडक्ट्स जो है उसको बेचते हैं। ट्रैवल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर अमाउंट इन सर्च ऑफ वर्क एज ए लेबर्स। ये लोग अलग अलग जगह काम के सिलसिले में घूमते रहते हैं, काम नहीं मिलता तो काम ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं। सो लेबर वर्क चाहिए उनको, इन शॉर्ट। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. It means जिन चीजों को लोकेलिटी में बेच नहीं सकते, लोकल चीजें जो बेचती नहीं जाती वहां पे या कोई खरीदता नहीं, तो वो चीजें कहीं और खरीदेंगे, अलग अलग मार्केट में खरीदेंगे। तो उनसे मनी लेंडर्स खरीदते हैं, मनी लेंडर्स सिटीज वगैरह मार्केट में बेचते हैं, तो उनको ज्यादा फायदा। ट्राइबल्स के बेचारे को कम पैसे देते हैं और उनसे खरीद लेते हैं। और जो मर्चेंट्स होते हैं वो सिटीज में जाके उस चीज को हाई दाम में बेचते हैं, हाई बहुत ज्यादा है, ऐसा यूजुअली देखने को मिलता है। तो इनको वैसे बेचारों को पैसे कम मिलते हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं, सम हर्डर्स हार्डेड एनिमल्स। देखो कुछ एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री करना मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे हैन रखे मुर्गियां जो होती है ना उसको
चिकन को पालेंगे, उसके बाद बहुत सारे गॉड्स को पालेंगे, बहुत सारे शिप्स को पालेंगे, बहुत सारे बफेलोज को पालेंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये एनिमल हस्बेंड्री है। उसमें से क्या मिलेगा? एक तो अंडे मिलते हैं, वो बेचेंगे, चिकन को भी बेचेंगे, खाने के लिए भी हो जाएगा जो खाते हैं उनके लिए। तो काउज एंड बफेलोज रखिए तो मिल्क प्रोडक्शन मिलती है। ओके, इसीलिए रखते हैं। तो ऐसे सारे एनिमल्स रखते हैं, एनिमल हस्बेंड्रिंग भी करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब सम ऑफ द एनिमल्स, ओके, अब पंजाब वाला जो एरिया है, ओके, लद्दाख वाला जो एरिया, वहां जाओगे तो अलग अलग एनिमल्स, ट्राइबल्स अपने तरीके से एनिमल रखते हैं। जैसे अब पंजाब में जाओगे तो वहां पे जो लोग हैं वो, और लद्दाख वाला जो एरिया है, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे ये लोग शिप्स रखते हैं, क्योंकि शिप्स रखेंगे तो उसका जो वूल होगा वो एक टाइम के ऊपर काटना पड़ गया और उस वूल को बेच सकते हैं, राइट? मिल्क भी देता होगा। दूसरे एनिमल्स रखेंगे तो वो मिल्क वैसे भी देते हैं, और उनकी एज हो जाए उसके बाद उसको बेच देते हैं कतल खाने में, तो वैसे भी पैसे मिलेंगे। गुजरात में वान गुज्जर है, ओके, जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, जिसमें गॉड्स एंड बफेलोज काउज वगैरह रखते हैं। तो अलग अलग एरियाज, कश्मीरी जो लोग हैं वो गॉड्स रखते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से स्टेट वाइज अगर हम देखें तो अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्क, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको देखना पड़ेगा आपको। टाइम टू हंट और टाइम टू सो और टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। मैंने ऑलरेडी आगे आपसे ये बात बता दी थी कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? एक जगह पे चीजें नहीं मिलती है, ओके, एक जगह फार्मिंग सही से नहीं हो सकती है, तो क्या करेंगे? आप सोच लो, अगर एक जगह से ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे? शिफ्ट का हो जाना पड़ेगा ना कहीं और। तो ये लोग अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो जाते रहते हैं। अब यहाँ पे वही बताया गया है, हैव यू एवर नोटिस दैट, आपको बताया कि आप नोटिस किया, ये लोग हंटिंग करते हैं, ओके, बाद में अलग अलग जगह मूव होते रहते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ओके, सालों से वही काम करते आ रहे हैं, इसीलिए होता है ऐसा। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब देखो, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी है जो सेटल हो चुकी है, एक ही जगह पे रहती है, वो अलग अलग जगह बदलती नहीं है। तो वैसी कम्युनिटीज भी हैं यहाँ पे। तो वो क्या काम करती है, जैसे दूसरे लोग सेटल हो चुके हैं एक जगह पे, वैसे ये लोग भी सेटल हो चुके हैं एक जगह पे। कैसे? तो 19th सेंचुरी का टाइम जो था वो सेटल होने का टाइम था। तो ये लोग एक जगह पे पूरा ग्रुप जो था वो सेटल हो गया, क्योंकि बार बार मूव करते रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो अच्छी जगह मिली है रहने के लिए, और वहाँ सारे सेटअप है उनकी लाइफ के लिए जो भी चाहिए। तो सोचेंगे कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहना, इससे बेटर है कि एक ही जगह पे रहते हैं, राइट? सो ओवरऑल द लैंड जो एरियाज है, छोटा नागपुर वाला एरिया आपको पता होगा हमारे यहाँ, तो ये लोग वहां पे रहने लगे। ओके, कुछ ऐसे जगह है, वो जमीन को एक्वायर किए, वहां फार्मिंग करने लगे और वहीं पे परमानेंट रहने लगे। अब उससे फायदा क्या हुआ? एक ही जगह पे रहना है, कल्टीवेशन करना है, बिजनेस करना है, तो भी वहीं पे कर पाएंगे। बट जब ब्रिटिशर्स आ गए इंडिया में, उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट लॉ चेंज कर दिए, ओके, जंगल में आना जाना बंद करवा दिया इनका, तो गैदरिंग एंड हंटिंग बंद हो गया, ओके। और जूम कल्टीवेशन तो कर रहे थे, उसका कोई इशू नहीं था, लेकिन इन दो लोगों को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये दो ऐसे लोग थे जो टोटली डिपेंडेंट थे फार्मिंग के अलावा जो दो काम है, ओके। और जंगल लो बना दिए गए, फॉरेस्ट लो बना दिए गए, उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो गई। तो उन्होंने अपना काम स्विच कर लिया या फिर परमानेंट कहीं पे काम करने लगे। तो कॉलोनियल रूल जो था उस पे उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। ब्रिटिशर्स आने के बाद उनकी लाइफ पूरी तहस नहस हो गई, वैनिश हो गई, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जंगलों से फायदा होता था उनको। अब ब्रिटिशर ने जंगल ही बंद करवा दिए, इनका आना जाना बंद करवा दिया वहां पे। तो वो दूसरे काम ढूंढने के लिए मजबूर हो गए, उनके पास और कोई काम नहीं था। तो क्या हुआ देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उस टाइम पे क्या हुआ वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। अब देखो, कॉलोनियल रूल शुरू हुआ इंडिया में, मतलब ब्रिटिशर्स आ गए, सेटअप हो गए, रहने लगे। इन लोगों ने ट्राइबल की लाइफ पे क्या इफेक्ट डाला? तो ट्राइबल की
लाइफ जो है वो कैसे चेंज होगी उनके आने के बाद। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता था उस टाइम पे, उसका क्या हुआ, वो सारे टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। किसी की आवाज आई थी, कोई पूछना चाहता है कुछ? वैसे भी 27 पीपल है। इज देयर एनीवन हु वांट टू आस्क? ओके, 15 को चलो, हमारे पास 10 मिनट्स है, एक टॉपिक देख लेते हैं। टाइम हुआ है 9:57। ओके, 3 मिनट 50 के बंद हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे नया टॉपिक शुरू करने वाले रहने दो, नहीं करते हैं, बाकी का टॉपिक कल रखेंगे, इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ट्राइबल्स के बारे में। ओके, चलो बताओ क्या है ट्राइबल्स के बारे में, बोलिए। सर ट्राइब यस यस, व्हाटएवर यू नो जस्ट एक्सप्लेन। सर जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना वो जंगल में रहते, मतलब वो है ना अपनी वो डेली लाइफ है ना हंटिंग से वो ऐसे टेंट और सब बना के निकालते थे, और ओके एक और है ना सुबह जाते थे और दोपहर के लिए ना खाना या शाम के लिए ना खाना लेने के लिए हंटिंग के लिए जाते थे। ओके और वो ऐसे ही है ना 15 ऐसे कि कुछ दिन रह के अपनी जगह शिफ्ट करते, क्योंकि फिर वहाँ पे उसके पास कुछ वहाँ पे एनिमल्स के वो सब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कम हो गई होती है, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। फिर जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे उसको प्रॉपर प्लेस मिलती है जहाँ पे वो सरवाइव कर पाते हैं। वहाँ पे वो अपना टेंट बना लेते हैं, जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है। वो वहाँ पे सब यूटेंसिल्स है ना बनाना के लीफ होते हैं ना, उससे अपने यूटेंसिल्स बना के उसमें खाते थे। ओके, मतलब ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ओके सर और हाँ, बोलिए। आई एम लिसनिंग, स्पीक। डन। सर आपने ये जो बोलिए। मैंने सर व्हाट इज पैस्टोरलिस्ट? क्या? पास्चर वाले, ओके, जो लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे, ओके, उनको ही बोलते हैं पेस्ट्रॉल्स। पेस्चर जो होता है ना, एनिमल्स बहुत सारे, उसके लिए वर्ड यूज होता है। उसको रखने वाले लोग जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, उन लोगों को पेस्चर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, एक हमारे यहाँ कम्युनिटी है, बंजारा कम्युनिटी, वो अपने एनिमल्स के साथ अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, उसको पेस्टरल्स बोल सकते हैं। ओके, बहुत सारे बफेलोज, बहुत सारे 7th काउ, में आया था। या फिर बहुत सारे गॉड्स, शीप्स वगैरह उनके पास होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ मूव करते रहते हैं, तो ये जो सिस्टम है उसको बोलते हैं। सर और है हाँ। ना एक खोंडास करके है ना एक कमेटी है जो उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहते थे, और रेगुलर है ना कलेक्टिव हंस रोज है ना अपने हंस करते थे खाने के लिए खुद खुद के, और डिवाइड करते थे अपने जितने भी अपने पीपल्स होते उसके फैमिली को डिवाइड करते थे। बराबर। और को फ्रूट फ्रूट और सब है ना कलेक्ट करके फॉरेस्ट और उसके कुक करके वो खाते थे। राइट 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 और है ना जैसे कि उनको कुक करने के लिए ऑयल चाहिए, और वो ऑयल है ना एक साल करके एक सीड आते हैं, वो राइट। सेड और मुआ करके एक सीड आता है, उसमें से वो है ना ऑयल बनाते थे, फिर उसे कुक करते थे। सही बात है। ओके गुड। ओके नाउ लिसन, हाउ मच वी हैव completed. ओके, एटलीस्ट रीड वन टाइम। ओके, देन विल गो अहेड। आपका रीड करना बहुत जरूरी है, एक बार रीड कर लेना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। टॉपिक जो है वो कि ट्राइबल कम्युनिटीज अलग अलग जगह से मूव कैसे करती रही, ब्रिटिशर्स आने के बाद उनकी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट आया, और उनके काम कैसे बंद हो गए, उन्होंने दूसरे कामों पे क्यों जाना पड़ा। ये जो रीजन है वो सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर कोई इंसान इस लेक्चर को नहीं कर पाया है तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे रख देता हूँ और उसकी लिंक शेयर कर लूंगा आपके साथ। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को देखना। अगर कोई डाउट है कोई सेशन में, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको देख लेना सही से, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अंडरस्टूड? सर तो वो लिंक अभी भेज देता हूँ। हाँ, पहले अपलोड चैनल का कर नाम क्या है सर? MD's एकेडमी। मैं अभी अपलोड कर लूंगा वीडियो, उसके बाद आपको लिंक भी शेयर कर लूंगा। अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, इसलिए सिंगल व्यू में रखा है मैंने, वरना आप सारे बहुत सारे आ जाता ना साइड में। ओके, लेट्स
meet tomorrow. Okay, chalo, bye bye now. It's time to leave. We'll meet next lecture. Bye, sir. Bye. Bye, sir. You all. Bye.